हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कैपेसिटर्स बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है कि हमने एक बहुत सी सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया है। इसको सॉल्व कैसे करना है हम लोग देखते हैं और फिर इसके लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे ये आपको ए और बी पॉइंट दिख रहे हैं और यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। आपको इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप की न्यूमेरिकल सिंपलीफाई करने के बाद आपको पहले ये देखना होता है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और कौन से पैरेलल में। तो 2 टर्मिनल जो आपको दिए हैं, सबसे पहले इसमें का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। तो हम लोग ए को पॉजिटिव टर्मिनल ट्रीट करते हैं और बी को नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि अगर ए इज अ पॉजिटिव टर्मिनल तो अब इस टर्मिनल से क्या होगा, करंट पास होगा। करंट विल फ्लो लाइक दिस और करंट इस पाथ में से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब जो करंट इस पाथ से जा रहा है वो करंट कैसे जाएगा, यहां से होकर ऐसे होकर यहां से आएगा और फिर ये जो जंक्शन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों करंट मिक्स हो जाएंगे और बी में निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो पहले कैपेसिटर से पास हो रहा था, सेम करंट ये दूसरे और सेम करंट ये तीसरे कैपेसिटर से पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों कैपेसिटर में इसको C1, C2 और ये C3, ये तीनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और ये जो है लेट इट बी C4, ये कैपेसिटर जो है ये रहेगा पैरेलल में। तो हमें बताया कि अगर 3 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन C suffix s equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, right? चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। Here it is 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सम कर लेते हैं। तो 3 by 3 which is equals to 1 माइक्रोफैराड। सॉरी यहाँ पे ये रेसिप्रोकल है इसलिए मैं सिंपली 1 लिखूंगा, इट इज CS। नाउ अगर इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं सो CS इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर इस सर्किट को मैं इस कैपेसिटर के हिसाब से अगर फिर से अगर ड्रॉ करता हूं तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस टाइप से। ये हमारा ए टर्मिनल या फिर जैसे पहले डायग्राम में दिया वैसे ड्रॉ कर लेंगे। ये ए टर्मिनल हो गया, ये हमारे लिए हो गया बी टर्मिनल, ये था C4 which was 3 माइक्रोफैराड और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इट इज इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज 3 मतलब 1 माइक्रोफैराड। तो अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की सम हो जाएगी। मतलब मुझे मिलेगा 1CS plus C4 which is equals to 1 plus 3 equals to 4 माइक्रोफैराड। तो ये सिंपल सा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। तो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पिछले प्रॉब्लम के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेवल यहाँ पे ज्यादा है बट स्टिल इट इज वेरी इजी। देखो यहाँ पे कुछ मल्टीपल कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं और आपको ए और बी जो है इनके बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग एक टर्मिनल को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव। बट ऐसे केस में सीरीज और पैरेलल ये एट ए टाइम फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो फिर इस केस में क्या हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग जो भी टर्मिनल्स हमको दिए हैं उसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं या फिर उसके अपोजिट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो आपको 2 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, राइट? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि सॉल्यूशन के साथ साथ उसके इक्विवेलेंट डायग्राम भी ड्रॉ करते हुए चलते हैं, मतलब समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C और C ये दोनों देखो पैरेलल कनेक्शन है। ये इतना पोर्शन अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं तो ये इतना जो पार्ट है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपको पता है दोनों कैपेसिटर की डायरेक्ट सम हो जाती है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं CP1, क्योंकि ये पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे हैं तो इसको P1 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं।
तो CP1 मतलब क्या हो जाएगा, या फिर कुछ सिंबल थोड़ा सा अलग देते हैं हम लोग, इसको हम लोग C सफिक्स P डैश बोल देते हैं, विच इज इक्वल्स टू C प्लस C, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटेंस की सम हो जाएगी। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 2C। हो गया। तो फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तो देखो कुछ इस टाइप से होगा कि 2 कूलम 2C ये एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये भी 2C ये एज इट इज रहेगा, और यहां पे ये रहेगा 2C, देन ये था C, और ये टर्मिनल A, यहां से ये था फिर से 2C, और ये रहेगा टर्मिनल B। अब देखो यहाँ पे चेंजेस कैसे किए हमने, यहाँ पे हमने ये दोनों जो पैरेलल थे इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, लेकिन मुझे ये सबसे पहले सीरीज वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व करना जरूरी हो जाता है। तो इसका पहले मैं इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा इन दोनों का, और फिर ये इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, एंड CS डैश मतलब पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉरी क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/CS डैश विच इक्वल्स टू 1/2C प्लस 1/2C, इट इज 2C। ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सम कर लेते 2/2C, 2 and 2 cancel, that is 1/C। तो 1/C suffix S dash, 1/C suffix S dash, C suffix dash हो जाएगा C। तो ये हो गया हमारा पहला, जैसे ये था, ये हो गया पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब इनका रिजल्टेंट, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो था C। तो इसको हम लोग देखो फिर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा पहले 2C, इसका रिजल्टेंट था C, देन ये हो गया B टर्मिनल, उसके बाद यहां से ये था C, और ये था हमारा A, और ये था फिर से 2C। ये देखो इसका हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ फिर से ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देन C पैरेलल डबल डैश मतलब सेकंड टाइम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा C प्लस C विच इज अगेन 2C। तो CP डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये हो गया वैल्यू। तो इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, अभी इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप से, दोनों का इक्विवेलेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 2C कैपेसिटर पहले से लगा था, इसका इक्विवेलेंट हो गया फिर से 2C, और ये हो गया टर्मिनल A, और ये हो गया टर्मिनल B, और यहां पे लगा था फिर से 2C, राइट। अब अगर इसको देखते हो तो ये फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/C सफिक्स S दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन डबल डैश, क्योंकि सेकंड टाइम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर से 1/2C प्लस 1/2C विच इज अगेन 2/2C दैट इज 1/C। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट, तो C सफिक्स S डबल डैश इक्वल्स टू C, राइट। क्लियर हो रहा है। नाउ इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ C, तो आप देखो मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। सो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, हियर इज C, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, और ये था 2C। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर से हम लोग इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड C पैरेलल, ये थर्ड टाइम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए C प्लस 2C विच इज इक्वल्स टू 3C, तो C suffix P triple dash। So this is what the final answer or final equivalent capacitance of this given circuit। तो यहाँ पे फिर से एक चीज क्लियर, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कि जब भी इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिखते हैं, या फिर बहुत सारे कैपेसिटर्स जो सीरीज और पैरेलल में मल्टीपल टाइम कनेक्टेड होते हैं, उस केस में क्या करो, इस टर्मिनल के अपोजिट साइड से स्टार्ट करो और टर्मिनल की तरफ बढ़ते जाओ। तो अगर आप लोग इस डायग्राम को अगर बराबर देखते हो तो आपको ये पूरा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। देन देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉब्लम। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आपको सर्किट दिया है यहाँ पे, जहां पे फर्स्ट टाइम एक कैपेसिटर लगा है,
फिर यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स है जिसकी वैल्यू फिर से सेम रहेगी C। फिर यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स लगे हैं और यहाँ पे 8 एंड देन इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है या फिर जो कैपेसिटर्स लगे वो किस टाइप से, देखो यहाँ पे 1 है, उसका डबल यहाँ पे हो गया 2, उसका डबल 4 यहाँ पे है, उसका डबल 8 का डबल 16 एंड सो ऑन। ये इंक्रीज हो रहा है अप टू इंफिनिटी। तो आपको फाइंड करना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कुछ इस टाइप से होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपली इक्विवेलेंट सर्किट अगर कंसिडर करता हूं तो इसका इक्विवेलेंट मतलब मैं एक सर्किट ड्रॉ करके बता देता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं C, राइट। देन इसका इक्विवेलेंट मैं C1 बोल देता हूं यहाँ पे, इसका इक्विवेलेंट हम लोग ले लेते हैं C2 और इसका इक्विवेलेंट C3 एंड इट कंटिन्यूज अप टू इंफिनिटी। ये इस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा इंफिनिटी तक। नाउ C1, इसको मैं C, देखो फर्स्ट रो है तो 1 बोल सकते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको हम लोग 4 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए होता है 1 2 3 4। नाउ अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1, तो C1 की वैल्यू रहेगी C, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में तो फिर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C। ओके, सो इट इज 2/C दैट इज C2, मतलब ये हो जाएगा C2 इक्वल्स टू C/2। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ C, यहाँ पे C/2। तो अब अगर यहाँ पे 4 कैपेसिटर अगर लगे होते तो यहाँ पे आता 4/C और ये हो जाता C/4, मतलब 4 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट हो गया C/4। सिमिलरली यहाँ पे अगर 8 लगे तो C/8। जैसे यहाँ पे हम लोग 16 अगर देखते तो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ C5, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C16। इस टाइप से ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और क्योंकि अब ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रहेगा कुछ इस टाइप से C पैरेलल इक्वल्स टू C1 प्लस C2 C3 C4 एंड सो ऑन। सो C1 मतलब था C, ये था C/2 C/4 C/8 प्लस C/16 एंड प्लस सो ऑन, ये बढ़ते रहते हैं। ये एक सीरीज बन रही है, राइट। मैथमेटिक्स में आपको हुआ होगा ये। इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, S इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस R। यहाँ पे A मतलब क्या है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और R का मतलब होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, C है, और कॉमन रेशो क्या होगा, कोई भी 2 टर्म ले लो जिसका रेशो आ जाएगा। सो R कैलकुलेटर है, समझो मैंने C/2/C लिखा तो ये हो जाएगा 1/2। आप लोग अगर C/4/C/2 लिखते हो तो भी 1/2 ही आएगा। सो फाइनली S इक्वल्स टू, या फिर ओके, तो C अपॉन 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन ये हो जाएगा 3/2, और क्योंकि 2 ऊपर गया तो 2 C डिवाइड बाय 3 दैट इज S, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। ये सिंपल सा इक्वेशन आपको यहां पे मिलेगा 2C/3।